हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। होप आप सभी बच्चे सुपर डुपर बढ़िया होंगे। और आज के इस क्लास में जी बिल्कुल हम लोग करने वाले हैं शुरू से शुरू फंक्शंस के अंदर के क्वेश्चंस को। आपको याद दिला दें कि हम लोग इस चैनल के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं वर्किंग विद फंक्शन और अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर सेट 1 डाल रही हूँ, उसके बाद में हम लोग फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे और टेक्स्ट फाइल उसका सेट 1 डालेंगे। तो अभी एक एक सेट में डाल रही हूँ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के, और जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम एसक्यूएल और नेटवर्किंग ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे, उसके बाद में मैं यहाँ पर बिल्कुल और सेट है जो डालूँगी, यानी कि सेट 2, सेट 3, 4 एंड बहुत सारे सेट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेट 1 के साथ में। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कि चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें सोची हैं वो तभी होंगी जब आप उसको प्यार दे पा रहे होंगे, यानी कि आप शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आप इसको पॉज करके इसका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, यहाँ से हम कॉल करके जंप हुए यहाँ पर, ठीक है। अब ए में कुछ, बी में कुछ, सी में कुछ, तो हम वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, ए और बी को जोड़ करके, यानी कि 30, बी यानी कि 20, सी यानी कि 30, ये तीनों चीज़ें हमने, यानी कि एक ट्यूपल हो गया बोले तो 30, 20 एंड 30, ये एक ट्यूपल पास किया किसको, इस टी को। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया सी कॉमा डबल ए इज इक्वल्स टू ए, सॉरी कॉमा और इक्वल्स टू। सो इट मीन्स टू से कि इसकी वैल्यू सी में चली गई, सी बोले तो 30, ये इसमें चला गया। सो डबल ए बोले तो 20, ये इसमें चला गया। इट मीन्स टू से ए बोले तो 30। तो जब आप ए को प्रिंट करा रहे हो इट मीन्स 30, डबल ए को प्रिंट करा रहे हो 20, सी को करा रहे हो तो 30। तो 30 20 30 कहाँ पर लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसके अंदर सारी चीज़ें हमारी हुई, ठीक है। तो चलिए अब हम नीचे वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा ये वाला, तो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था। अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन है जो कराने वाली हूँ। एंड तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। एंड इसके लिए कोई प्यारा सा पेन ढूंढते हैं, बोले तो ये वाला, ठीक है। ओके सो ये दोनों पर चल जाएगा ना, ब्लैक और वाइट पर। ओके सो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया। अच्छा ओके पिछली बार जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना, तो पिछली बार हम ये कॉमा यूज़ कर रहे थे, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिस टाइम आई एम यूजिंग हेयर इक्वल्स टू, फाइन। ओके अब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो मैंने ए बी सी वैल्यूज़ डाल दी। सेम वही क्वेश्चन है, और ए और बी दोनों जुड़ करके, यानी कि इट इज़ 30, देन कॉमा बी यानी कि 20, सी यानी कि 30, ये तीनों इसके अंदर जो है हमारी एक ट्यूपल है, ठीक है। अब ये पूरा ट्यूपल ट्रांसफर हो गया किसको, इसको टी को, यानी कि आपने इसको रिटर्न कर दिया, भेज दिया। तो मीन्स टू से कि आपके पास में 30, 20 और 30 ये ट्यूपल आया इसके अंदर, ठीक है। अब आप एक बार के लिए इसको भूल जाओ। अगर मैं यूजुअली आपके सामने कुछ ऐसा लिखूं, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 5, तो आप क्या कहेंगे, आप मुझे ये कहेंगे कि ये 5 है ना, ये इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ये इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ये इसमें ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ए बी सी में तीनों में सेम वैल्यू आ रही है। अब मैं थोड़ा सा चेंज इसके अंदर करती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देती हूँ। मैं लिखती हूँ 5, 6, 9, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ट्यूपल है, यानी कि अगर मैंने ट्यूपल में ब्रैकेट लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लगाया तो भी नहीं है, और लगा लिया तो भी नहीं है। तो आप कहोगे कि ये एज इट इज इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या हुई, आप ए की वैल्यू कहोगे 5, 6, 9, ये हुई। वही वैल्यू बी की है। ओके अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर जरा सा चेंज और करती हूँ, जो कि हमारे पिछले क्वेश्चन में था। ओके तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ कॉमा यूज कर लेती हूँ इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू। तो अब ये 5 इसमें गया,
ये 6 इसमें गया, ये 9 इसमें गया। तो अब अगर मैंने पूछा कि a की वैल्यू क्या है तो अब आप 5 बोलेंगे, ना कि ये ट्यूपल बोलेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमा यूज किया था, यहाँ हम इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या चीज समझ में आई? यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई कि आपने क्या रिटर्न किया है, यहाँ से ये एक पूरा ट्यूपल रिटर्न किया है, ठीक है, ये वाला इसको। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 30, 20, 30, मतलब ये है ना। ओके, तो अब ये पूरा ट्यूपल एज इट इज सी में गया, एज इट इज डबल ए, एज इट इज ए में, ठीक है। तो अगर आप ए बी सी किसी को ए डबल ए सी सी जिस जो भी है डबल ए और ए जिसमें किसी को भी प्रिंट कराओगे तो आपके पास में ये पूरा ट्यूपल ही है जो प्रिंट होगा। तो आवर आंसर विल बी हेयर बी, ठीक है। चलिए, अब आप कहते हो कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हमने कहा कर लो। अब आपके पास में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ठीक है, ठीक है, एंड ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब आप हेलो वर्ल्ड को से हेलो को फिर से प्रिंट करोगे, कॉल करोगे, तो यानी कि आप जितनी बार फंक्शन को कॉल करोगे उतनी बार वो आपको आंसर देगा, तो आंसर इज बी, ठीक है। तो यानी कि जब जब आप प्रिंट फंक्शन को कॉल करोगे तो वो आपको प्रिंट करेगा चीज़ जो भी आप उसके अंदर दोगे। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 में से आपको क्या लगता है कि आंसर क्या होगा? तब तक हम इसको करते भी हैं। तो ए में आपने 3 भेज दिया, बी में आपने 4 भेज दिया, ठीक है। अब आप कहते हो कि 3 4 से बड़ा है, 3 4 के बराबर है, एल्स में क्या आएगा? बी। बी बोले तो 4 इज मैक्सिमम। तो ये किस में लिखा है? 1 में, तो आंसर इज 1, ठीक है। ओके, अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होंगे ए बी सी और डी के अंदर से कि आंसर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, से हेलो इसको भेजते हैं, यहाँ पर ये चला गया। तो अगर हम कहें कि मैसेज में क्या गया है तो आप कहोगे हेलो, ठीक है। अब हेलो मल्टीप्लाई टाइम्स यानी कि 1, तो रेप्लिकेशन 1 बार होगा, तो योर आंसर विल बी कि हेलो हेलो आएगा, है ना। ये दोनों ऑप्शन डिनाई कर दें, ठीक है। अब वर्ल्ड को आप 5 बार रेप्लिकेट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप मैसेज में वर्ल्ड भेज दिया, 5 इसमें चला गया, है ना। तो वर्ल्ड 5 बार आएगा, तो 5 बार किस में आपके पास में आ रहा है? इसमें से तो कुछ भी सी में भी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर अलग ही आना था। यानी कि ऊपर मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। आपका आंसर होगा हेलो, और फिर जैसे आपने लिखा ना, ये दिखाई दे रहा है वर्ल्ड, वर्ल्ड इज कमिंग 5 टाइम, 3 4, है ना, 1 2 3 4 और 1 बार आगे और वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि 5 बार रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, कूल। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो इसमें से आप आंसर करिएगा ए बी सी और डी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ कहता है कि आपने ए में भेज दिया 3, जो कि यहाँ से इसमें गया, 7 भेज दिया बी में, तो बी की वैल्यू 7 ऊपर से उतार ले, सी की वैल्यू विच इज 10, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। अब आपको कहता है कि ए क्या है? 3, ठीक है, तो ए इज 3, ओके 3 एंड 3, ठीक है। वैसे आपका आंसर देखो, देखने से पता चल गया कि ये होने वाला है। अब ये अंदाजा लगा रहे हैं, वाई? बिकॉज 3 टाइम्स वी आर कॉलिंग, तो 3 बार ही आंसर डिस्प्ले होगा, और ऊपर वाला तो ये वैसे ही गलत हो गया, है ना। ओके, तो बी की वैल्यू क्या आपके पास में 7 और सी की वैल्यू है 10, तो इट मीन्स टू से कि आपके पास में 3 7 और 10 होगा, 3 7 और 10, ठीक है। अब अगली बार आप कॉल करते हो, इन सबको एक बार हटाते हैं, ठीक है। ओके, तो पहली बार जब आपने वैल्यू भेजी तो इसमें 25 जा रहा है, तो ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 5 रहेगी क्योंकि आप सी में वैल्यू भेज रहे हो, विच है 5, और फिर हमने भेज दिया सी के अंदर 10 नहीं है अभी, 24 होगा, ठीक है। तो 25 5 और 24, तो 25 5 और 24, राइट, ओके, कूल। फिर हम लोग अगली बार वैल्यूज देखते हैं। अभी सी में वैल्यू जा रही है विच इज 50, ठीक है, तो सी में 50 गया, ओके, एंड ए के अंदर आपके पास में 100 गया, ठीक है, और बी में क्या है 5, तो 105 एंड 50, 105 एंड 50, ओके। तो हमारा आंसर पहले भी हमें अंदाज़ा यही था, अभी भी यही आया है। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम लोग करते हैं, कहता है कि मैक्सिमम एक फंक्शन है जिसमें आपने यहाँ पर 2 भेजा, फिर यहाँ पर आपने 3 भेजा, आप कहते हो 2 3 से बड़ा है, नहीं, बराबर है, नहीं, रिटर्न करो y, y बोले तो 3, तो आंसर विल बी 3,
तो जो भी आपका ऑप्शन लिखा है आप उसको चूज करो। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन? बिल्ट इन हो गया और यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गए, ठीक है। ओके, बिल्ट इन यानी कि पहले से बने बनाए फंक्शन। कहता है कि आईडी जो आपका फंक्शन है ना, उसका यूज आपको बताना है। आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट डजंट हैव अ यूनिक आईडी। ऑल ऑफ दी जो भी मेंशन किया हुआ है या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए आप क्या है, आईडी फंक्शन से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, उसका एड्रेस आप पता कर पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मैथमेटिकल फंक्शन? मैथ्स मॉड्यूल के अंदर आपके पास में SQRT फंक्शन है, ठीक है। रोम्बस या ये तो वैसे 2 बार आया है ना, ये ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ओके कूल। अब आप क्यूब फंक्शन को कॉल करते हो तो 3 इसमें चला गया। अब आपने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 27, जो कि आपको इसमें रिटर्न होगा और इसमें ट्रांसफर होगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप चलते हो अगले प्रश्न के साथ में। सी में आपने क्या किया, 100 को भेजा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करो। क्या है इसमें आ रहा है आपके पास 100 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो इसमें आ रहा है आपके पास 900, उसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, 5 के साथ में, ठीक है। आपके पास में 5 1 0, ठीक है। अब इसमें 32 जोड़ देते हैं तो 2 8 9 10 11 और 1 2, तो 212.0 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। अगली बार आप 0 करते हो तो 0 जब आपने भेजा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। 0 को डिवाइड करोगे तो 0, तो 32 आपका आंसर होगा 32.0। वाई? बिकॉज पॉइंट क्यों आ रहा है फ्लोट में आंसर, बिकॉज ऑफ दिस डिवाइड साइन की वजह से। ओके दैट्स कूल, है ना। ओके अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है आपके पास में, पावर में आपने 3 को भेजा है, तो x में मैं 3 लिख दूं और y में 2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर y के अंदर मैंने लगाया 2, ठीक है। तो हमारा लूप 0 और 1 2 बार चलेगा, कहने का मतलब है r में आपके पास में है इस टाइम पर 1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है आपके पास में 3, तो 3 1 जा 3, ठीक है। फिर अगली बार जब हम गए तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ओके तो r में क्या ऑलरेडी 3 है आपके पास में और मल्टीप्लाई x, तो 9 आ गया। सो आपने 9 को रिटर्न किया, यहाँ पर आपके पास में 9 रिटर्न हो गया। सो 9 की पावर 2, तो यानी कि 81 आपके पास में है ना। ओके फिर आप इस पर आते हो, इसमें आप यहाँ पर एक बार मैं सबको रब कर दूं, बोले तो यस मैम, ठीक है। वैसे आंसर आ गया आपके पास में, इट्स ओके। 3 भेज दिया, इसमें भी 3, तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, बोले तो 0 1 और 2 के लिए। पहली बार जब चला तो r की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास में कितना होगा 3 ही आएगा। फिर वैल्यू क्या होगी i की 1 हो गई, तो अगली बार 3 मल्टीप्लाई एंड 3, तो 9, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, 9 मल्टीप्लाई 27, है ना, तो आंसर ये आ गया, ठीक है। 81 ही था ना ऊपर। ओके अब आप नेक्स्ट चीज करते हो, आप फंक्शन को कॉल करोगे तो इसमें ये गया, इसमें ये गया, इसमें ये गया, तो लिख लें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 30, गलत नहीं है तो इट इज 30 ना, एंड z की वैल्यू 400, ठीक है। अब आप बस तीनों को जोड़ दो, 432, ठीक है। ऊपर वाला ये वाला आंसर आ गया, ठीक है, 432। कहते हैं कि व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन रेफर टू एज आउटसाइड अ फंक्शन, तो स्टैटिक तो नहीं है, लोकल नहीं है, फंक्शन के अंदर होता है, ऑटोमेटिक नहीं है, ग्लोबल है। कहता है कि व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, बिल्कुल लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल यानी कि, ठीक है, फंक्शन के अंदर। ओके अब आप चेंज को कॉल करते हो और आपने 1 को भेजा, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, रिटर्न क्या हुआ 2, ओके तो इसमें रिटर्न हो गया 2, बट 2 रिटर्न हुआ, लेकिन आप प्रिंट किसको कर रहे हो, 0 को ना, तो 0 विल बी प्रिंटेड। क्या हुआ, देखिए रिटर्न हुआ इसको, लेकिन रिसीवर तो नहीं था ना। यू नीड टू राइट लाइक हाउ, आपको चेंज ऐसे लिखना चाहिए था, या ऐसे लिखते, या फिर आप x इज इक्वल्स टू चेंज फंक्शन कॉल करते,
ताकि ये जो आंसर आ रहा है उसमें वापस रिटर्न होकर के इसमें ट्रांसफर तो हो, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है जी, हमारे पास में एक लिस्ट है, ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो बी के अंदर हमने सी को भेज दिया, हमने एक लिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी सुननी है। ये क्या हो रहा है, ये आप एक यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है, अगर दो लिस्ट आपस में जुड़ती हैं तो उसको कंकैटिनेट कहते हैं। दो लिस्ट आपस में जुड़ सकती हैं, ठीक है। अगर आप दो लिस्ट को ऐसे जोड़ते हो तो वो कंकैटिनेट होती हैं। अब वो ट्रांसफ़र बी को हो रही है, तो यहाँ पर ये जो बी है ना, इसका मतलब है कि हमारी एक नई लिस्ट क्रिएट हो रही है। क्या हो रहा है, एक नई लिस्ट क्रिएट हो रही है। तो जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो सी है उसके अंदर क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर आप उस एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग हियर अ न्यू लिस्ट, राइट। ये करने में और अगर मैं अपेंड करती हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। अपेंड का मतलब होगा कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में आपका डेटा जुड़ जाएगा, लेकिन ये है कि आपका एक नई लिस्ट क्रिएट हो रही है। पुरानी लिस्ट और एक नई लिस्ट दोनों आपस में मिल करके एक नई लिस्ट बना रहे हैं, बी और ये जो है 5 मिल करके। तो यानी कि ऐसे में हम अगर डिस्प्ले कराएंगे ना तो हमारी लिस्ट में 4 ही होगा। जैसे कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं। जैसे मेरे पास में L एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, प्रिंट, इसका एड्रेस प्रिंट कराती हूँ L का, ठीक है, और फिर इस L को प्रिंट कराती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, L डॉट अपेंड फंक्शन यूज़ करके मैंने 90 को जोड़ा, और अब मैंने कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब मैंने चीज़ें की तो आप देखोगे कि द एड्रेस दैट इज कमिंग सेम, सुपर कूल, आपकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपेंड के बजाय ना मैं ऐसा कुछ करती हूँ, L इज इक्वल्स टू L प्लस 90, ठीक है। तो अब अगर मैं ये चीज़ करती हूँ ना, तो अब इसका मतलब है कि आपकी एक नई लिस्ट बन गई है यहाँ पर, जिसमें अलग डेटा, उसने एक्चुअल में चेंज नहीं किया है। ये मतलब नहीं है म्यूटेबिलिटी का। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप एग्जिस्टिंग में चेंज, और ये कोई एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं हो रहा है। ये दो लिस्ट को मिलाकर के एक तीसरी लिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, जो यहाँ पर चीज़ दर्शाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर 5 होता अगर मैं यहाँ अपेंड यूज़ कर रही होती एग्जिस्टिंग में चेंज, ठीक है। चलिए अब आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आगे वाले सवाल में कहता है कि आपके पास एक लिस्ट है, आपने उसको भेजा, एंड बिल्कुल ओके। सो नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग ए और बी, क्या प्रिंट होगा, यू आर प्रिंटिंग, ओके, ये ए और बी ऑप्शन नहीं है, अच्छा ये वही क्वेश्चन का जवाब है जो मैंने दिया हुआ है। अगर यहाँ प्रिंट कराएंगे तो ये एक अलग लिस्ट है, यहाँ प्रिंट कराएंगे तो ये अलग लिस्ट है ना, ओके, ठीक है। अब हमारा सवाल आता है नेक्स्ट, चेंज को कॉल किया, ग्लोबल बी का मतलब तौर जुड़ गए इसके साथ में। ए में 45 है, बी में 56, यानी कि अब हम 20 नहीं, हम 56 की बात करेंगे जब भी हम ग्लोबल बी की बात कर रहे होंगे। तो बस ए में क्या प्रिंट होगा, 10, बी में क्या प्रिंट होगा, 56। सो 10 और 56 जहां भी है वो हमारा उत्तर है, ओके। तो अब हम जे के अंदर भेज रहे हैं 1, आई के अंदर भेज रहे हैं 2, तो यानी कि ऐसा कुछ डेटा चला गया। अब हम कह रहे हैं आई और जे, यानी कि 2 और 1 कितना हुआ, 3, तो आई के अंदर क्या चला गया, 3, गोला करके रख लेते हैं। जे में कितना है, जे में आपके पास में है 1 और 1 कितना हुआ, 2, तो जे में कितना है, 2, ठीक है। तो आप प्रिंट करा रहे हो पहले आई को, 3 और 2 प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इफ अ फंक्शन डजंट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फंक्शन रिटर्न, ओके। तो यदि आपने यहां से देखिए, अगर हम ऊपर किसी भी क्वेश्चन में ले लें, जैसे काफी, हाँ ये है, अगर मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं किया होता, जैसे इसमें भी नहीं आपको आएगा, जैसे मैं प्रैक्टिकल ही करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने कहा डेफ जी फंक्शन, ठीक है, और मैंने कहा प्रिंट ओपी, एंड मैं करती हूँ प्रिंट और जी को कॉल। तो अभी मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया ना, तो आपको क्या आएगा, नन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 नंबर वाला प्रिंट है, ये क्या प्रिंट कराए, नन प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और आपको कहता है, जैसे मैंने इसमें भी बताया होगा ए, और ये क्या प्रिंट करा रहा होगा, नन,
ओके अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको ए, बी, सी और डी में से उत्तर करना है। ओके तो आप बी में क्या भेज रहे हो? जेड भेज दिया आपने। एन में क्या भेज दिया आपने? 3। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि एन बोले तो 3 क्या बड़ा है 0 से? जी हाँ बिल्कुल, तो बी आपका प्रिंट होगा। बी मतलब आपके पास में जेड प्रिंट हो गया। एन में आपने -1 किया तो एन आपका 3 था जो कि अभी 2 हो गया है, वापस गए तो 2 बड़ा है 0 से, जी हाँ जेड प्रिंट हो गया। फिर इसमें एक और माइनस किया तो ये 1 हो गया, 1 बड़ा है, यस तो जेड, तो 3 बार आपका जेड 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 प्रिंट होगा, राइट। ओके तो अभी ए, बी, सी और डी, ये अगला सवाल जो आपके सामने आया। अब आपने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब आप कहते हो x इज x बोले तो यहाँ पर 50 आएगा, तो आपका आंसर ये हो सकता है, इसको कट कर दें, ठीक है। अब आप x में 2 देते हो एंड दिस इज योर लोकल, रिमेंबर। ओके यहाँ पर आप बिना ग्लोबल कीवर्ड का यूज किए ग्लोबल को एक्सेस तो कर सकते हो इनसाइड अ फंक्शन, बट इफ यू वांट टू चेंज इट तो आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा ग्लोबल की वैल्यू को बदलने के लिए। बट जैसे ही आपने इसमें एक्स लगाया तो ये अभी लोकल है। जब अब इस लाइन के बाद में, ये जो लाइन है ना जिसको मैं इतने सारे एरो लगा रही हूँ, इस लाइन के बाद में जब भी एक्स की बात हो रही होगी तो हम लोकल की बात कर रहे होंगे, इससे ऊपर ग्लोबल की बात थी। अब एक्स में क्या प्रिंट होगा? 2, तो 2 प्रिंट होगा, यानी कि ये आंसर हो सकते हैं, तो इसको भी कट कर दे, ठीक है। ओके तो जब हम वापस आएंगे तो x में क्या प्रिंट होगा? अपना वैल्यू 50, तो 50 प्रिंट हो रहा होगा, ये भी नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। कौन सा? ये वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल जी आपका कहता है कि आपने x प्रिंट किया तो बोले तो 50, ठीक है, इस लाइन का मतलब है 50। फिर आपने 2 किया तो यहाँ पर क्या होगा? 2 प्रिंट होगा। आपने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, लेकिन फंक्शन में कुछ ग्लोबल का आपने उपयोग नहीं किया। ग्लोबल मीन्स कि आपने उसको चेंज नहीं किया है, जस्ट यू हैव यूज्ड हियर ग्लोबल। तो x में क्या वैल्यू है? बीती हुई वैल्यू 2 है, तो 50, 2 और 2, ठीक है। ओके रिकर्सिव जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है, अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, ठीक है। ओके फंक्शन हेडर, बिल्कुल जो हेडिंग के अंदर यूज होते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें पोजिशनल है जो आपके वो बाद में दे रखे हैं, नॉन डिफॉल्ट आपके बाद में है। दिस इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि डिफॉल्ट पहले होने चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, तो सी आपका एक ऑप्शन हो गया यहाँ पर। अब कहता है कि इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी डज द सिस्टम स्टोर्स द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन कॉल। सो हमारा आंसर जी होगा बिल्कुल बी यहाँ पर, स्टैक, क्योंकि जब हम जिस भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो स्टैक किसके ऊपर निर्भर होता है? लीफो पर। तो लास्ट में जो कॉल होता है फंक्शन वो फर्स्ट में रिलीज हो जाता है। ये फंक्शन रिकर्सिव जब आप पढ़ते ना तब हम इसको और ज़्यादा देखते। बाकी कहता है कि फंक्शन को कॉल करने का करेक्ट तरीका कौन सा है? ये पहला तरीका है कॉल करने का, ठीक है। ओके ये वाला क्वेश्चन ए, बी, सी और डी, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर बताइए, बट हम इसको अभी यहीं पर करते हैं। फंक्शन को आपने कॉल किया, ठीक है। ओके तो आपका जो फोर लूप है वो कहाँ तक चलेगा? 0, 1 और 2 के लिए, यानी कि 3 बार, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं आपकी लिस्ट में। अब आप इफ कंडीशन चलाते हो तो कहते हो कि जो जो इवन है, पहले हम खुद ही ना देख लें कौन सा है, ये दोनों। अब आप क्या करते हो? इनको आप 2 से डिवाइड कर देते हो, है ना। तो पहली बार क्या आएगा आपके पास में? अगर हम देखें तो 10.0 एंड फिर आपके पास में आएगा m का i, तो 6 को हो करेंगे 3.0, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया इन दोनों के केस में, है ना। 21 के केस में क्या आएगा? 42, तो 42, तो आपके पास 42, 10.0, 3.0, तो आंसर बिल्कुल। समझाऊं? दोबारा समझाते हैं, तो एक सेकेंड देखो कैसे आया आपके पास में। मैंने क्या देख लिया? मैंने इसको देखा, मैंने इसको ज़्यादा वो झंझट नहीं किया कि इसको एक एक करके सॉल्व करना है। यू जस्ट सी देयर कि आपके पास में क्या हो रहा है, इवन को ढूंढ रहे हो ना। तो आपने लिस्ट में देखा कि यार इवन कौन से हैं, तो जब आप इस सेक्शन में आओगे तो आप डिवाइड कर रहे होंगे 2 के साथ में। तो जब आप 2 के साथ में 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, सॉरी 20 को करेंगे तो 10 आएगा, एंड 6 को करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। क्योंकि तो यहाँ डिवाइड साइन है तो 0.0 लग जाएगा। फ्लोर डिवीजन होता तो 10 और 3 होते, अब 10.0 एंड 3.0 है। लेकिन जब ऑड नहीं, इवन नहीं है, सॉरी ऑड है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आपके पास में 21 × 2 10 मीन्स 42 एंड 0.0 नहीं होगा।
ओके अब हम चलते हैं अगले में। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। जो हमारे फंक्शन है ना वो रीयूजेबल हैं। बिल्कुल। फंक्शन डोंट प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलैरिटी, नहीं फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। यू कांट ऑल्सो क्रिएट योर, नहीं हम अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा एक जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। विच कीवर्ड यूज फॉर फंक्शन, डेफ कीवर्ड का हम यूज करते हैं जी बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें ए बी सी और डी उत्तर करिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा शायद हो चुका है ना, तो इसको मैं आपके ऊपर अभी छोड़ करके इसको सम अप करती हूँ लेक्चर को, क्योंकि ये हमारा इसी क्लास में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। अभी आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं इस WWF सीरीज़ के अंदर। एंड आज की क्लास के बाद में मैं वर्किंग विद फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फाइल हैंडलिंग, और जिसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट फाइल स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये क्वेश्चंस की सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हो रही है, ये तो एक स्टार्टिंग है। ठीक है, तो जैसे मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी तो मैं आपको एक क्वेश्चंस का पूरा एक सेट करा दूंगी। उसके बाद में जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, देन मैं एक पूरी क्वेश्चंस की और एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एंड प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो वन से एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, और दोस्तों के साथ में यार लेक्चर सीरीज़ हैं जिसको आप ज़रूर शेयर करो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है अपने मोबाइल फ़ोन से तो घर पर और भी फ़ोन है ना, ठीक है, सब्सक्राइब करो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।